आप अपने परिवार का पहला वारिस होंगे जिन्हें करोड़पति बनने का सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। जो मिथुन राशि के जीवन में एक दिन चारों तरफ से प्रतिबंध लग गए थे, जहां एक तरफ आपके राशि के स्वामी साथ आपका छोड़ दिए थे, राहु छोड़ दिए थे, शुक्र साथ छोड़ दिए थे, केतु छोड़ दिए थे, गुरु मंगल यानी एक पे एक नवो ग्रह आपका साथ छोड़ दिए थे। लेकिन अब वही नवो ग्रह अब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और साथ दे करके रहेंगे। जहां एक तरफ आपके राशि के स्वामी बुध यानी बुध के घर में देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में, वो आपका भरपूर साथ देंगे, आपके हर एक सपना सच कराएंगे और आपको सफलता दिला करके आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि एक मंगल एक नई सोच, नई ऊर्जा, नए साहस आपको प्रदान करेंगे और जिससे जो आपके मनोबल गिर गए थे, टूट गए थे, जो आप हिम्मत हार चुके थे, जो आप साहस खो चुके थे, अब हर एक चीज नई दिशा करके आप ये मंगल लौटाने वाले हैं। वहीं 10वां घर जो होता है कर्म का, धन का, भोग का घर माना जाता है ये। और भगवान अंक ज्योतिष में अंक एक यानी सूर्य भगवान का होता है, जो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी जो थे वो अब आपको वापस मिलने वाली है और ये 100% सच है। और वहीं 4 और 5 अंक ये दोनों राहु और बुध ये बहुत धमाल मचाने वाले हैं आपके जीवन में। जहां नजर आएंगे वहां आपके खुद के बिजनेस व्यापार नजर आएंगे और नई आइडिया नई सोच के साथ अपने उन बिजनेस में व्यापार में आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आप जरूर अपने जीवन में सफलता और कामयाबी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्योंकि मिथुन राशि एक ऐसा राशि है जिनके स्वामी स्वयं बुध हैं, जो व्यापार बुद्धि वाणी के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब ये नीच के हो जाते हैं तो सबसे ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और जब ये नीच के हो जाते हैं तो जीवन में बहुत तहलका मचाते हैं। सबसे तांडव यही मचाते हैं, एक तरफ बिजनेस व्यापार बंद कर देते हैं, धन का जरिया आने का जो जरिया आगमन होता है उसे बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो इनकम बचा हुआ होता है ये क्या करते हैं राहुदेव महाराज पूरी तरह से बंद कर देते हैं, पैसों का आगमन बिल्कुल बंद हो जाता है। जहां एक तरफ तब दृष्टि पड़ती है 7 अंक की यानी केतु का, जो केतु दया धर्म रोग ऋण सत सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। और यह और केतु क्या करते हैं हमें रोग ऋण से में डाल देते हैं, हमारे ऊपर काफी लाइबिलिटी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, शारीरिक कष्ट पीड़ा हमें भुगतना पड़ता है। और जब इतना चीज होने के बाद ये शुक्र भी कम नहीं है, शुक्र क्या करते हैं हमारे सुखी जीवन जो होता है, जो सुख वैभव होता है, जो हमारी लग्जरी लाइफ होती है, वो सब के सब ये 6 अंक यानी शुक्र छीन लेते हैं। और जब शुक्र की बारिश समाप्त होते हैं तब तांडव मचाते हैं ये 11, जो कि ज्योतिष में ये चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा सोच विचार वाणी इच्छा भावनाएं के कारक माने जाते हैं। हमारे सोच हमसे विपरीत चले जाते हैं, हमारे भावना हमसे विपरीत चले जाते हैं, हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो हमसे विपरीत चले जाते हैं। हम लाख प्रयास कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है दोस्तों। लेकिन कहते हैं समय कितना भी कठिन क्यों न एक न एक दिन परिवर्तन जरूर लेते हैं और एक न एक दिन अपने जीवन में वापसी करने का मौका जरूर देता है। वहीं अब नवों के नवो ग्रह अब आपको जीवन में वापसी करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल अभी बचा हुआ है। 4 साल के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 2029 में आरंभ होगा और 2029 में जब आरंभ होगा तो पहला चरण बहुत आपके हिसाब से आपके सोच से होगा, क्योंकि पहला चरण में व्यक्ति को अपने माया जाल में फंसाते हैं, व्यक्ति चाहकर उस माया जाल से नहीं निकल पाते। चारों तरफ से आपके पास धन का आगमन होगा, आप खुद को भूल जाएंगे, आप आने वाली समस्या को भूल जाएंगे। लेकिन जैसे दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ होगा वैसे आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर ये नवों के नवो ग्रह आपसे विपरीत दिशा में चले जाएंगे। एक तरफ बुध बिजनेस व्यापार बंद करेंगे, एक तरफ इनकम का जरिया राहु बंद करेंगे, सुख वैभव ये शुक्र छीन लेंगे, एक्सीडेंट होने का भय कष्ट रोग पीड़ा ये 7 अंक ये देंगे। जो ज्ञान का दाता गुरु देव गुरु बृहस्पति है वो आपका ज्ञान बुद्धि सब भ्रष्ट कर देंगे। इसके बाद ये 9 अंक यानी मंगल का, जो कि आपके ऊर्जा साहस के प्रतीक माने जाते हैं, आप अपना मनोबल आप अपने हिम्मत अपना साहस वो खो देंगे। इसके बाद शुरू होगा ये चंद्रमा का 2 अंक, जो कि माता का भी अंक होता है। यहाँ माता का अंक होने के साथ साथ 3 अंक जो भाई बहन माता पिता का कारक माना जाता है, जो जितने आपके सगे संबंधित है वो भी आपका उस समय साथ छोड़ देंगे। आप अकेला यहाँ संघर्ष करते रहेंगे और सफलता की राह पे निकलते रहेंगे, लाख प्रयास कोशिश करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। लेकिन जैसे तीसरा चरण आरंभ होगा तो तीसरा चरण के आधे रास्ते में जाकर के फिर से आप अपने जीवन में
वापसी करते आएंगे। इसीलिए 4 साल अभी आपके पास बचा हुआ है। 4 साल में जितना धन इकट्ठा करना है कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। हर एक कार्य आपके इच्छा अनुसार होंगे, हर एक सफलता आपको मिलेगी, अपने लक्ष्य लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लक्ष्य पे आप पहुंचेंगे, उस लक्ष्य पर से 2029 में फिर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और ये 100% सच है।